शंकर आदिनाथ को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। कैसे हुए थे बैरागी हम ये बतलाते हैं, तुमको हम बतलाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। सुनो जिनवाणी का सार है महामंत्र नवकार, कर नमन हजारों बार, सुनो जिनवाणी का सार। प्रथम जिनेंद्र है आदिनाथ जी ऋषभनाथ भगवान, नाभिराय और मरुदेवी की सर्वोत्तम संतान। चैत्रवदी नवमी को जन्मे नगर अयोध्या धाम, आदिनाथ भगवान का पहले ऋषभनाथ था नाम। ऋषभनाथ जी अंक गणित का करते हैं विस्तार, प्रतिदिन सबको लिखना सिखाते बीज गणित का सार। राजा प्रजा सुखी थे सारे, सबको था संतोष, उनके राज्य में दोषी नहीं थे, हर कोई था निर्दोष। नगर निवासी उत्सव और उल्लास मनाते हैं, तुमको हम बतलाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। सुनो जिनवाणी का सार है महामंत्र नवकार, कर नमन हजारों बार, सुनो जिनवाणी का सार। मुझे कल अंगद जी का, फिरोजी लाल जैन जी का फोन आया कि आप गुरुदेव के दर्शन करो। तो जब भी मंदिर में संतों का आगमन होता है तो अंगद जी का जरूर फोन आता है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ फिरोजी लाल जैन जी अंगद जी का, जो मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं कि जब भी आसपास कोई साधु संत हो, कोई आचार्य श्री मुनि जी है तो आप जरूर दर्शन करिए और प्रवचन सुनने का भी लाभ लें। कैलाश जी और सभी महिला मंडल आज जो अपने बच्चों के लिए धर्म संस्कार शिविर का आयोजन जो 19 से 23 तक रहने वाला है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत ही अभिनंदन करती हूँ और साधुवाद देती हूँ, क्योंकि बच्चों को धर्म से जोड़ना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अपनी धर्म से परिचित हो, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से। और आज का मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसमें एक बहुत ही जो हमारे महान विचारक है, उन्होंने भी आज अपना एक उसमें वक्तव्य दिया हुआ है कि अगर हम मंदिरों में अपने जितने भी हमारे धर्म स्थानक है, मंदिर है, उन सब में अगर एक लाइब्रेरी खोल दे बच्चों के लिए, क्योंकि आज का जो युवा है वो मोबाइल में अपने सोशल लाइफ में ज्यादा बिजी है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं ये बात रखूं कि अपने जितने भी हमारे मंदिर है, जैन स्थानक है, अगर उनमें एक लाइब्रेरी बच्चों के लिए बना ले, चाहे वो उनकी पढ़ाई के लिए हो एकेडमिक, लेकिन साथ में अपने साहित्य भी रखें, अपना जैन साहित्य, ताकि जब वो बच्चे आए तो अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े। तो ज्यादा न कहते हुए आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शिविर के लिए।
बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का, जो आपके पावन और पुनीत कार्य अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये बच्चे निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्र के विकास में इस धर्म के माध्यम से अपने राष्ट्र का विकास करेंगे और अपने पेरेंट्स का, अपने समाज का, अपने घर का नाम रोशन करेंगे। ऐसी भावनाओं के साथ, ऐसी मूल्य भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र आचार्य श्री के चरणों में पुनः पुनः वंदन नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। सेक्टर 8 आदिनाथ विद्यालय में विराजमान है और ग्रीष्म काल चल रहा है। सभी बच्चों के स्कूल की पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है, छुट्टियां हो चुकी हैं। अभी लौकिक पढ़ाई पूर्ण हुई और पारलौकिक पढ़ाई, परमार्थ की पढ़ाई, धर्म की पढ़ाई, संस्कार की पढ़ाई आज से वह प्रारंभ हो रही है। ये आप सभी का बड़ा सौभाग्य का उदय है कि हमें लौकिक पढ़ाई के लिए अनेक अनेक टीचर हमें प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन धर्म की पढ़ाई, धर्म के संस्कार के लिए हमें गुरुओं का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। वैसे तो जो मुझे याद है 2005 से कि दिल्ली में बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मई जून जो छुट्टियों का समय होता है, यहाँ दिल्ली में नैतिक शिक्षा समिति बनी हुई है और उस नैतिक शिक्षा समिति के माध्यम से लगभग अनेक अनेक मंदिरों में 8-8 दिन के जो है वह लगभग शिविर लगते हैं और उन 8 दिनों के माध्यम से बच्चों में वह ऐसे धर्म के संस्कार बढ़ते जाते हैं जो वह संस्कार बच्चों के जीवन के अंतिम अंतिम क्षणों तक रहते हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से यहाँ बताया गया है, संस्कार हो सारे जहां, आगम के अनुसार जहां, संस्कार हो सारे यहाँ, आगम के अनुसार जहां, है उन्नति का द्वार वहाँ, है उन्नति का द्वार वहाँ, संस्कार सुखदाई है, भव भव में फलदाई है, संस्कार फलदाई है, भव भव में फलदाई है। मुक्ति के पद पर, ओहो मुक्ति के पद पर संस्कार चलाए रे, जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। हानि अनहानि, ओहो हानि
क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कितनी सुंदरता है। तो वह जीवन की सार है, जीवन में सार है। और जहां संस्कार नहीं है, बोले आज व्यक्ति के पास, आज व्यक्ति के पास कार है, क्या है? कार है, लेकिन संस्कार नहीं। जीवन में यदि मन श्रेष्ठ बनता है, संस्कार से बनता है। आपको पता होगा एक पत्थर की धातु की या मिट्टी आदि की, काष्ठ आदि की, रत्न आदि की, धातु आदि की मूर्त बनाई जाती है, लेकिन वह मूर्त की कीमत कब होती है? तो मूर्त की जो कीमत होती है वो तब होती है जब उस मूर्त में गुणों के माध्यम से संस्कार दिए जाते हैं, संस्कारों का बीजारोपण किया जाता है, तभी जाके वह जो है, वह जीवन जो है हमारा जो है महान बनता है। तभी उसकी जो है वह मूर्त पूजनीय वंदनीय हो जाती है। अन्यथा आप जयपुर में चले जाएंगे, बाजारों में कितनी सारी जो है मूर्त लगी रहती हैं। खदानों पे चले जाएंगे तो वहां पाषाण आदि की अनेक मूर्त रहेंगी। किसी कुमार के पास जाओगे तो वहां भी बहुत सारी मूर्त होते हैं। किसी पहाड़ी के पास जाओगे तो वहां पर भी बहुत सारी कलाकृतियां होती हैं, लेकिन वह जो है वो दर्शनीय तो है, वह देखने योग्य तो है, प्रदर्शनी के रूप में होते हैं, लेकिन वह दर्शनीय पूजनीय वंदनीय नहीं होती हैं, क्योंकि अभी उनके लिए वो संस्कार नहीं किए गए। और संस्कार कर दिए जाते हैं तो वह पूजनीय हो जाती है। कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर के कपड़े उतार दे, नग्न हो जाए, तो उसे कोई व्यक्ति नमस्कार नहीं करेगा। एक पागल व्यक्ति होता है, एक शराबी व्यक्ति होता है, वह भी कपड़े उतार देता है, लेकिन कपड़े उतारने मात्र से वह जो है मुनि मुद्रा नहीं हो जाती है, वह दिगंबर मुद्रा नहीं हो जाती है, वह संत का वेश नहीं हो जाता है, जब तक उसके ऊपर जो है संतों की जो है मूल गुणों की संस्कारों का बीजारोपण नहीं होता है। आपने देखा होगा जब कोई गुरु महाराज दीक्षा देते हैं तो उस समय मंच में वह दीक्षार्थी बैठा होता है और उस समय उसके शरीर पर कपड़े होते हैं, आभूषण आदि होते हैं, हार मुकुट सब कुछ होता है, लेकिन उस समय वो पूजनीय नहीं होता। यहाँ तक कि जब वह कपड़े भी उतार देता है, वस्त्र आभूषण भी उतार देता है, शरीर पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नग्न हो गया है, लेकिन अभी भी वह पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। जब गुरु महाराज उनके ऊपर जो है 28 मूल गुणों के जब संस्कार कर दिए जाते हैं तो वह पूजनीय बन जाते हैं, विराज बन जाते हैं, या जिन पर 25 मूल गुणों के संस्कार दिए जाते हैं वो उपाध्याय आदि के जो है परिचय प्रतिष्ठित किया जाता है, या कोई आचार्य के 36 गुणों से संस्कार दिया जाता है, तब वह आचार्य उपाध्याय साधु आदि पद को प्राप्त होते हैं। या जो आरिका के लिए मूल गुणों का संस्कार किया जाता है तब वह आरिका पूजनीय वंदनीय होती है। या कोई चुल्लक जी है, एकक जी है, चुल्लिका जी है, तब उनके लिए संस्कार कर दिए जाते हैं।
तभी वह पूजनी बंधनी होती है, उसके पूर्व वह बंधनी होते हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन भी श्रेष्ठ कब बनता है, महान कब बनता है, सम्माननीय और आदरणीय कब बनता है, जब हमारे जीवन में अच्छे अच्छे संस्कार, और संस्कार भी कैसे होना चाहिए बोले, आगम के अनुसार। एक जो है स्कूल में भी संस्कार दिए जाते हैं, वहां पर भी बातें सिखाई जाती हैं, ट्यूशन में भी सिखाई जाती है, कोचिंग आदि में भी सिखाई जाती है। और एक जो है गुरुओं के माध्यम से सिखाई जाती है, आगम के अनुसार। आगम जो होता है वो क्या है, आ गा मा, ये तीन शब्द बच्चे लोग ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जा सकता है। आ गा मा, ये तीन शब्द से आगम बना है। आ माने आप्त भगवान, गा मीन्स गणधर, गा मीन्स गणधर, और मा मीन्स मुनि। जो आप्त के द्वारा कहा गया हो, जो गणधरों के द्वारा जो गूथा गया हो, और जो मुनियों के द्वारा जो लिपिबद्ध किया गया हो, ऐसा जो है शास्त्र, वह आगम कहलाती है। ऐसी वो जिनवाणी वो आगम कहलाती है। जो जिनेंद्र भगवान की जिसमें वाणी हो वो जिनवाणी है। जिनवाणी मतलब वो लाल किताब में पूजन पाठ की वाली। जिनवाणी का अर्थ होता है जिसमें चार अनुयोग की बातें समाहित हैं। जो चार अनुयोग के जो ग्रंथ हैं वो जिनवाणी है। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानियो, कर्णानियो, चरणानियो, द्रव्यानियो, ये चार जो है अनुयोग में जो है जिनवाणी है। प्रथमानियो जिसमें जो है 63 सलाका महापुरुषों का वर्णन है। 63 सलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, इनके जीवन चरित्र का जो वर्णन है वह जो है प्रथमानियोग में, जिसे पुराण ग्रंथ है या चरित्र ग्रंथ है। आदि पुराण, पद्म पुराण, पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण आदि अनेक पुराण ग्रंथ हैं। अथवा सैनिक चरित्र, श्रीपाल चरित्र, गुरुगुरु चरित्र, शांतिनाथ चरित्र, पार्श्वनाथ चरित्र, महावीर चरित्र, जीवनधर चरित्र आदि जो है क्या है, इनमें चरित्र का वर्णन है। ऐसी वह है प्रथमानियोग। कर्णानियोग जिसमें कर्ण जो माने परिणाम, भावों के बारे में, कर्म आदि के बारे में, तीनों लोगों के बारे में जिसमें वर्णन है वह कर्णानियोग है। और ऐसे कर्णानियोग के जो ग्रंथ हैं कर्मकांड, जीवकांड, लब्धिसार, समरसार आदि ग्रंथ है। इसके अलावा जो है तीसरा है चरणानियोग, जिसमें चरण मीन्स आचरण, जिसमें आचरण का वर्णन हो, चाहे वो मुनियों के आचरण का वर्णन हो, चाहे वो श्रावक के आचरण का वर्णन हो, वह जो है चरणानियोग है। ऐसे श्रावकाचार जिसमें मुनियों का, जो श्रावकों का वर्णन है, मूलाचार जिसमें मुनियों का वर्णन है, ऐसा वह चरणानियोग के ग्रंथ है। चौथा जो है द्रव्यानियोग, जिसमें द्रव्य का वर्णन है। मुख्य रूप से जो 6 द्रव्य होती हैं, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य का इसमें वर्णन है। वो जो है द्रव्यानियोग, जिसमें शुद्ध द्रव्यों का वर्णन है, वो द्रव्यानियोग। तो ऐसे चारों अनुयोग के जो ग्रंथ हैं उनको आगम कहा जाता है, उसे जिनवाणी कहा जाता है। तो संस्कार जीवन में यदि प्राप्त हो तो आगम के अनुसार हो, और जहाँ आगम के अनुसार होता है तो वहाँ उन्नति प्राप्त होती है। आपने देखा होगा सामान्य लौकिक हमें शिक्षा प्राप्त होती है, स्कूल की हम पढ़ाई प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है कि हमें जीवन में उन्नति प्राप्त हो।
हमें हमारा उत्थान हो, हमारा विकास हो, हमारी जो उपलब्धि प्राप्त हो, ये हमारी आत्मा का कल्याण हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पर हम आगम के अनुसार, धर्म के अनुसार, गुरुओं के माध्यम से संस्कार से सहत होते हैं, उनके जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होता है। और इस संस्कार क्या हुआ? वो संस्कार के लिए भरत चक्रवर्ती बना दिया उनको। वो भरत चक्र बना दिया। एक उपाय वीर की पर्याय में मुनिराज ने कहा था, मांस का सेवन नहीं करना, मांस का सेवन नहीं करना संस्कार दिए थे। क्योंकि जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री के जो जीव का कलेवर होता है, शरीर का जो अवयव होता है, वो मांस होता है। और उस मांस में एक नहीं अनेक जीव उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। ऐसे उस जो है उस चीज उसको, उस वस्तु को सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसा उपदेश दिया था उस जीव ने, उस वीर ने। हालांकि पूरे मांस का त्याग नहीं किया था, केवल एक कौवे के मांस का त्याग किया था। और उसका प्रभाव क्या हुआ? आगे चल के वह देव गति को प्राप्त हुआ। फिर आगे वही जीव महावीर स्वामी का जीव, महावीर स्वामी का जीव हुआ। ये जो है कुछ क्षण के संस्कार का ही प्रभाव है। तो ऐसे वह संस्कार पूरे जो है एक जन्म में ही नहीं, अनेक भवों में भी हमें सुख को प्रदान करने वाले होते हैं। वह संस्कार एक बार जो डल गए, वह हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाले होते हैं। राजा सैनिक जो मुनिराज जो है भगवान महावीर स्वामी के समोसन में बैठ करके अपनी आत्मा को संस्कारित किया, और संस्कार के साथ नरक में भी चला गया। लेकिन वो संस्कार वहां वह काम करे और वहां से आकर के वह तीर्थंकर बनेंगे, भविष्य के प्रथम तीर्थंकर बनेंगे राजा सैनिक। तो वो संस्कार कहाँ? उस राजा सैनिक की जो है भाव से संस्कार, और अगले भाव में पूरे पारसनाथ के जीव जिन्होंने 10 भावों तक अपनी जो है आत्मा को संस्कार किया, तब जाके वह पारसनाथ आदिनाथ के जीव ने जो उस समय संस्कार किया था। और जो है कितने भावों बाद वह आदिनाथ इस संस्कार, तो इस संस्कार में मुक्ति की ओर ले जाते हैं, मुक्ति के मार्ग पर चलाते हैं, मुक्ति को प्रदान करने वाले होते हैं। तो वो संस्कार कहते हैं बालक के लिए जो संस्कार दिए जाते हैं, वे जो गर्भ में संस्कार मिल जाते हैं, वो संस्कार जन्म के बाद भी जो है क्या होते हैं? कार्य करते हैं। आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि जो अभिमन्यु का जीव था, अर्जुन का जो पुत्र अभिमन्यु था, जब वह गर्भ में आया तो जो है जब गर्भ में था, और उस समय जो है क्या हुआ? एक दिन की बात है, रात्रि का समय था, अर्धरात्रि का समय। मातृ को जो है वह नींद नहीं आ रही थी। अर्जुन से कहा मुझे नींद नहीं आ रही है। तो उन्होंने क्या किया? चक्रव्यूह की रचना के बारे में उनको बताना प्रारंभ कर दिया। वह जो है उनकी स्त्री जो है वह चक्रव्यूह की रचना के बारे में बड़े ध्यान से सुनेगी। और जब वह मां जो है सब ध्यान सुनेगी, वह जो बच्चा गर्भ में पल रहा था वो भी ध्यान से सुन रहा था। और सुनते सुनते वो सारा अर्जुन की कैसे उस चक्रव्यूह की रचना होती है, कैसे उसमें प्रवेश होता है, वो सारी बात वो बता रहे थे। और जैसे हम देखते कई बार मंत्र वचन सुन रहे हैं, सुनते सुनते कई बार नींद आ जाती है, झपकी लग जाती है, स्वाध्याय सुनते सुनते झपकी लग जाती है। रविंद्र जी ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, तो नींद आ जाती है तो क्या करते हैं? जब नींद आ जाती है तो हमारी इंद्रियां सुसुप्त हो जाती। मां को नींद आई
तो माँ की इंद्रियां सुसुप्त हुई, वहां बच्चे को भी नींद आ जाती है। माँ जो उस बात को आधी सुन पाती है तो बेटा भी आधी सुन पाता है, और कालांतर में बच्चे का जन्म होता है, बड़ा होता है, और जब युद्ध होता है तो उस समय चक्रव्यूह की रचना की जाती है। अन्य अन्य योद्धाओं को यहाँ वहां जो है कर दिया जाता है, और जो है केवल अभिमन्यु ही शेष बचता है अपनी जो है राज्य की रक्षा, अपनी जो है परिवार की रक्षा, अपनी जो है दोष के लिए है उस व्यू की रचना में चले जाते, और जितना उसे पता था वह उतने उसमें तो वह सफलता को प्राप्त हो गया, और जब उसको मां सो जाती है तो उसका पता नहीं था, तो उस जो है प्रवेश करने का रास्ता तो उसे पता था, लेकिन निकलने का रास्ता उसने नहीं सुन पाया, और यही कारण कि वह उस चक्रव्यूह की रचना में फंस गया और वह परास्त हो गया। कहने का तात्पर्य कि वह ऐसे एक नहीं अनेक शास्त्रों में उदाहरण होते हैं कि माँ जब कोई स्त्री जब गर्भवती होती है, और उस समय आपने सुना होगा तीर्थंकर की माँ जब गर्भ में तीर्थंकर आते हैं तो उस समय माँ के लिए अच्छे अच्छे दूल्हा आते हैं, उनको स्वप्न होते हैं, और अच्छे अच्छे पवित्र भाव होते हैं, पवित्र विचार आते हैं, और उसका प्रभाव होता है कि वही जो है आगे चलते वो तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म देते हैं। जो संत महापुरुष जो हमारे बड़े बड़े जो संत होते हैं, संत जो महापुरुष होते हैं, उनकी माँ जब को गर्भवती होती है तो उनके अच्छे पवित्र भाव होते हैं, सुंदर सुंदर भाव होते हैं कि मैं तीर्थ वंदना करूं, गुरुओं को आहार तो स्वाध्याय करूं, सामयिक करूं, कोई पाठ करूं, कोई दान करूं। अभय कुमार की माता को नंद श्री जब वह गर्भवती हुई तो उसको पहला हुआ क्या हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, मुनियों को दान दूं, और सर्व प्रजा को भी अभय दान आदि दिया जाए, और आगे चल के वही अभय कुमार जैसा पुत्र वही जो है राजा की जो चेतना की राजा सैनिक की पत्नी को एक पत्नी को जब गर्भवती हुई तो दोहरा हुआ अशुभ स्वप्न दिखा कि मैं राजा के हृदय को विदीर्ण उनके रक्त का ऐसा स्वप्न दिखा, क्योंकि वो अशुभ बालक आया था, पुलिक जैसा बालक आया था। तो जैसे धर्म में जीव आता है वैसे उस माँ के प्रभाव होते हैं, अथवा जैसे माँ उस गर्भ काल में 9 महीने जो कार्य करती है वही जो है बालक भी सीखता था। अभी एक बार के पिताजी आए एक दिन, बोले महाराज रात को सो नहीं पाए। क्यों नहीं सो पाए? बोले आप छोटा सा बालक है, 6 महीने का 4 महीने का, तो रात भर क्यों जगाता रहता, सोते ही नहीं। अच्छा, मैंने कहा जाओ जो तुम्हारी श्रीमती गर्भवती थी तो श्रीमती कितने बजे सोती थी, तुम कितने बजे सोते थे? बोले महाराज को तो लेट हो जाते थे, 12, 1, 2 बजे 3 बजे उठते। मैं क्या करते थे? हैं क्या करते थे? बोले लैपटॉप चलाते थे, मोबाइल चलाते थे। तो आज बच्चे जन्म होते ही क्या करते हैं? आज वह जन्म होते ही बच्चे भी मोबाइल चलाने लगते हैं, वह बच्चे भी लैपटॉप चलाने लगते हैं, बच्चे जो है आईपैड आदि जो भी सामग्री भौतिक सामग्री उनको चलाने लगते। उस गर्भ काल में माने पिता ने जो है खूब घूमने गए, पिकनिक मनाने गए, पार्टियों में गए, रेस्टोरेंट में गए, और वहां जो है हमने क्या चाइनीज भोजन फास्ट फूड खाए। तो बच्चे भी क्या करते हैं, वो दूध नहीं पीते, वो भी फास्ट फूड ही पैकेट खाते हैं, और चाउमीन बर्गर पे क्या क्या चीज जो है वो खाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने जो है वो ही खाया, वो तुमने उनको सिखाया, वही वह सीख। कहने का तात्पर्य बोले हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारित हों, संस्कारवान बने, तो उसके लिए चाहिए कि
कि माता पिता को भी संस्कारित होना जरूरी है। यदि माता पिता संस्कार नहीं होते हैं तो बच्चे भी संस्कारित नहीं होते। कहते हैं 3 चीज होती हैं, एक माँ, एक महात्मा और एक परमात्मा। माँ जो होती है वह बच्चे के, जो एक माँ होती है, एक महात्मा, एक परमात्मा होता है। एक बचपन होता है, एक युवापन होता है और एक वृद्धापन होता है। माँ जो है बचपन को संभालती है, महात्मा युवापन को संभालते हैं और परमात्मा जो है वृद्धापन को, वृद्धों को संभालते हैं। कहते हैं 100 टीचर विदाउट एक वन मदर। जो बोले हैं 1000 टीचर जो काम नहीं कर सकते वो एक माँ काम करती है। और यही कहा है कि बच्चे की प्रथम गुरु होती है। प्रथम गुरु यदि कोई है तो वह माँ होती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को राम बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बच्चे को जो है कृष्ण बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बच्चे को महावीर बना सकती है, माँ चाहे तो अपनी बेटी को सीता बना सकती है, और माँ चाहे तो सूर्पनखा भी बना सकती है, और माँ चाहे तो केकई भी बना सकती है, और माँ चाहे तो कौशल्या भी बना सकती है। हम हमारे ऊपर के हम कैसे बनाना चाहें। कहते माँ होती है और एक कुम्हार की तरह होती है। जैसे कुम्हार है वह मिट्टी को जैसा आकार देना चाहे वैसा आकार दे सकता है, उसी प्रकार माँ भी जो है अपने बच्चे को राम भी बना सकती है और रावण भी बना सकती है, कृष्ण भी बना सकती है और कंस भी बना सकती है, महावीर भी बना सकती है और जो है मारीच भी बना सकती है। वो हमारे ऊपर, आपके ऊपर है हम कैसा अपने बच्चे को बनाना चाहें। तो प्रथम गुरु होते हैं। कहते हैं बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, अब तो बच्चे देखने से सीखते। यदि माँ मंदिर जा रही है, माँ मंदिर जा रही है तो वह बच्चा भी मंदिर जाने के प्रयास करता है। माँ यदि वह जाप कर रही है तो बच्चा भी जाप करने लगता है। माँ यदि पूजन कर रही है तो माँ और बच्चा भी पूजन करने लगता है। माँ यदि जिनवानी पढ़ रही है तो वो भी जिनवानी पढ़ने लगता है। और माँ यदि मोबाइल चला रही है तो वह बच्चा भी मोबाइल चलाने लगता है। माँ टीवी देख रही है तो वह बच्चा भी टीवी देखता है। माँ यदि पिता की जेब में से, पर्स में से पैसे निकाल रही है तो बच्चे भी जो है पर्स में से पैसे निकाल। माँ यदि झूठ बोल रही है, पिता यदि झूठ बोल रहे हैं तो बच्चा भी झूठ बोलने लगते हैं। माता पिता यदि अपशब्द बोल रहे हैं तो बच्चा भी अपशब्द बोलने लगते हैं। माँ पिता यदि मंदिर जा रहे हैं तो बच्चे को भी हम कह सकते हैं मंदिर जाओ। और यदि माता पिता मंदिर नहीं जा रहे हैं, धर्म नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे से कहो कि बेटा धर्म करो तो वो कभी नहीं करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, श्रेष्ठ बने, संस्कार बने। तो उसके लिए हमें माता पिता को संस्कारित होना होगा, तब जाके बच्चे जो है संस्कारित बनते हैं। संस्कार से व्यक्ति का जीवन बहुत ऊंचा बनता है। संस्कार से हमारे जीवन में महानता आती है। संस्कार से जीवन में उन्नति और विकास होता है। संस्कार से ही हमें अपने जीवन लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। संस्कारवान व्यक्ति हर जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। संस्कार से व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है। संस्कार नमो बोलेंगे श्री अरिहंत परमेष्ठी, बोलो श्री सिद्ध परमेष्ठी, श्री आचार्य परमेष्ठी, श्री उपाध्याय परमेष्ठी, श्री साधु परमेष्ठी। नमो अरिहंतानाम जो पहला पद है उसमें सभी अनंतों को नमस्कार किया गया। नमो का मंत्र है, मूल मंत्र है, जो कहते हैं
इनमें पांचों परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। इस नमोकार मंत्र के बारे में बोले हैं, नमोकार मंत्र बोले कौन से छंद में लिखा गया? तो बोले ये नमोकार मंत्र जो है आर्या छंद में लिखा गया। सब लोग जो है अपने नोट करते हैं, ध्यान सुने। कौन से? आर्या छंद। 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति नमोकार मंत्र के माध्यम से क्या हुई? 84 लाख। कितने? 84 लाख जो है मंत्रों की जो है उत्पत्ति हुई है। नमोकार मंत्र को हम अनेक नामों से जानते हैं। अपराजित मंत्र, महामंत्र, नमस्कार मंत्र, अनादि निधन मंत्र,